हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम जावा स्क्रिप्ट में वर्किंग प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट का नाम है फूड रेसिपी ऐप। यहाँ पर मैंने राइस सर्च किया, रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से ही प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। मैंने जहाँ पे राइस को फिक्स किया है कि इसमें राइस हम लिखा रहने देंगे। तो यहाँ पर राइस के साथ जितनी भी रेसिपी है हमें मिल जाएंगी। जो एक वेबसाइट से डाटा आ रहा है, एपीआई के साथ हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस एपीआई पे जिन जिन लोगों ने कोई भी रेसिपी, राइस की कोई भी रेसिपी अपलोड करी हुई है, वो रेसिपी हमारे पास आ जाएगी। किसी भी रेसिपी पे क्लिक करो। यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप रेसिपी यहाँ पे रीड कर सकते हैं कि ये राइस कैसे बनानी है। एक हमारे पास ऑप्शन है वीडियो ट्यूटोरियल का। तो जिस भी इंसान ने इस वीडियो को अपलोड किया है, इस रेसिपी को अपलोड किया है, उनका यूट्यूब चैनल भी, वहां पे उनके पास डाटा है। तो हम डायरेक्ट इनके चैनल पे पहुंच जाएंगे, तो हम यहाँ पे रेसिपी देख भी सकते हैं। तो अब देखो, यहाँ पे चेक करते हैं इसको बनाना कैसे है। इसको बंद कर देते हैं। ये ऑप्शनल है आपके लिए कि आपने ये वीडियो ट्यूटोरियल लगाना है कि नहीं। साथ में ये वाला डाटा हम जरूर लगाएंगे कि इसमें ये वाली रेसिपी बनानी कैसे है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम इसको बनाना। सारा कोड हटा देते हैं हम। सीएसएस भी हटा दो। सबसे पहले हम जावा स्क्रिप्ट का कोड करेंगे, बाकी सीएसएस को लास्ट में ऐड करेंगे। सब कुछ हटा देते हैं ताकि आपको स्टार्टिंग से पता चले। वर्किंग प्रोजेक्ट या कंप्लीट प्रोजेक्ट, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से आप प्रोजेक्ट बनाना। चलिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इधर सही है। सबसे पहले एक हेडर लगा देते हैं। हेडर के बीच H1 में हम लिख देते हैं हेडिंग फूड रेसिपी ऐप। एक डिव लगा दो। इसको एक क्लास ऐड कर दो। सर्च की हमने इनपुट फील्ड लगानी है, जिधर सर्च करना है तो इनपुट फील्ड लगाओ। इसको एक टाइप दे दो टेक्स्ट। एक दे दो इसको आईडी। आईडी हम मेंशन कर देते हैं सर्च इनपुट। प्लेस होल्डर भी लिख दो ताकि सामने वाले को पता चले कि इधर सर्च करना क्या है। तो मैं प्लेस होल्डर में लिखूंगी एंटर एन इंग्रेडिएंट, ताकि उसको पता चले इधर क्या टाइप करना है। एक लगा दो साथ में बटन। बटन को एक आईडी दे दो। सर्च बटन लिख देते हैं। बटन के ऊपर लिख दो कुछ, सर्च ही लिख देते हैं। रिफ्रेश कर देते हैं। अभी ये वाली चीज है हमें नजर नहीं आनी, ये हम सब कुछ बाद में डिजाइन करेंगे। ये तभी नजर आनी है जब हम इसको पूरा जावा स्क्रिप्ट का कोड करेंगे, क्योंकि ये डाटा उन्होंने भेजना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जस्ट इसकी डिजाइनिंग करनी है। डाटा सारा उन्होंने भेजना है, तो जब तक हमारे पास डाटा नहीं आएगा तब तक हम इसको डिजाइन नहीं कर पाएंगे। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, तो हमें बस यही चाहिए, तो बस यही हमारे पास आएगा। सब कुछ हम लास्ट में करेंगे, सीएसएस पूरी लास्ट में करेंगे। यहाँ पर इधर चलते हैं जावा स्क्रिप्ट पे, नहीं तो हम HTML का कोड लगा देते हैं सारा। ये हेडर जहाँ पे खत्म हो गया। अब जहाँ पे हमें चाहिए एक डिव जिधर आउटपुट आनी है, तो मैं जहाँ पे इसको एक आईडी मेंशन कर देती हूँ, मील लिस्ट। तो इसमें इसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी इस डिव के अंदर। इसको एक क्लास ऐड कर दो। जो डाटा उन्होंने भेजना है वो इधर शो होना है। मील लिस्ट नाम दे दो इसको एक। इस डिव के अंदर एक डिव लगा के इसको क्लास ऐड कर दो। सबसे पहले एक मॉडल आएगा, मॉडल बनाना है जो पॉपअप होता है। मैंने किसी इमेज के ऊपर क्लिक किया, उसकी सारी रेसिपी इंग्रेडिएंट हमें नजर आएंगे, उसको पॉपअप बोलते हैं। तो ये वो डिव हो गया। उसके अंदर एक बटन लगा होगा, इसको एक आईडी ऐड कर दो बटन को, रेसिपी क्लोज बटन। तो हमने इसको क्लोज भी करना है। अगर रीड कर लिया हमने, उसके बाद इसको क्लोज कर दो। क्लास ऐड कर दो इसको कोई, क्लोज बटन की कर देते हैं। क्लोज बटन को वहां पे हमें एक क्रॉस आइकन चाहिए। क्रॉस आइकन को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एंड परसेंट टाइम्स। अगर आप ऐसे लिख दे तो आपके पास एक आइकन आ जाएगा। इसको रिफ्रेश करो। क्रॉस का आइकन चाहिए तो ये वाला आइकन आ गया। ठीक है, एंड परसेंट टाइम्स इसको बोलते हैं।
एक जे बटन लग गया, उसके बाद एक डिव लगा देते हैं। डिव, इसको एक क्लास ऐड कर दो, मील डिटेल्स। उसकी सारी डिटेल्स, कंटेंट, कोई भी नाम ऐड कर दो क्लास का, तो इसमें इसकी डिटेल आ जाएगी। सबसे पहले एक पॉपअप ओपन होगा, पॉपअप एक कार्ड की तरह, ठीक है, जिसमें इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आएगी। उसमें एक बटन लगा होगा जिसके साथ हम क्रॉस करेंगे, इसको बंद करेंगे। फिर उसके बाद इसमें इसकी सारी डिटेल, इंग्रेडिएंट क्या क्या इसके लिए हमें चाहिए, उसके बाद बस इसको ब्लैंक छोड़ दो, अपने आप इसमें डाटा आ जाएगा सारा। तो यहाँ पे HTML का कोड हमारा खत्म हो गया। जावास्क्रिप्ट पे चलते हैं। जावास्क्रिप्ट, सबसे पहले हमें यहाँ पे बना लेते हैं एक वेरिएबल। बहुत ही ध्यान से कोड करना, फिर आपके पास एरर आ जाएगी। तो मेरे से भी गलती तो होनी है, मैं पहले बता देती हूँ। प्रोजेक्ट कंप्लीट बनाना है तो गलती तो होनी है, लेकिन उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे, वो गारंटी है हमारी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्च इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। सबसे पहले गेट कर लो। किसको गेट करना है? सर्च को। तो जो भी बंदा उसमें सर्च फील्ड में जो भी बंदा एंटर करेगा, मैंने इसमें राइस एंटर किया, तो इसको सबसे पहले गेट करेंगे। गेट कर लिया, एक कॉन्स्ट बना लो और सर्च बटन। तो बटन पे बंदा कोई क्लिक करेगा तभी डाटा हमारे पास आना है, तो बटन को गेट कर लो। गेट एलिमेंट बाय आईडी, बटन की आईडी क्या थी? सर्च बटन। तो जे वाले जो हमने लगाए हैं वेरिएबल, ये सारे हमारे HTML के साथ जो हमने लगाए हैं इसके साथ मैच करने चाहिए। जे वाले जो लगाए हैं ना क्लासेस या फिर आईडी जो भी थे, जे वाले इसके साथ मैच करने चाहिए। और जे वाले जो है, जे वाले आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख दो। बेसिकली हम इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा करते हैं कि जे वाला और जे वाला दोनों सेम रख देते हैं, ठीक है, तो फिर ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती। अब आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी रख लो इसको। उसके बाद मील लिस्ट को गेट कर लो, जिधर आउटपुट आनी है। तो यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इसको हमने आईडी क्या मेंशन की थी? मील लिस्ट। सब कुछ गेट कर लेंगे। एक कॉन्स्ट और बना लो, यहाँ पे लिख दो मॉडल। एक जो मॉडल आएगा पॉपअप होके विंडो सामने आएगी ना, मॉडल कंटेनर बोल दो इसको, कोई भी नाम दे दो। डॉक्यूमेंट डॉट, अब यहाँ पे आईडी नहीं हमने मेंशन की, इसको हम लगाएंगे क्वेरी सिलेक्टर। उसको हमने क्लास लगाई थी, तो डॉट, क्या नाम था क्लास का? मॉडल कंटेनर। मॉडल भी गेट कर लिया। अब इसको कॉपी कर लेते हैं। एक एक मॉडल था, एक था हमारे पास क्लोज वाला बटन, तो यहाँ पे लिख दो रेसिपी क्लोज BTN, मतलब बटन। इसको हमने आईडी दी थी, तो ऐसा करते हैं जहाँ पे ना एक मॉडल डिटेल वाला भी था, उसको गेट कर लो इधर, मॉडल डिटेल्स कंटेंट। तो इसको हमने क्लास लगाई थी, तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए पहले इसको गेट कर लेते हैं। तो वहां पे हमने इसको क्लास ऐड करी थी, डॉट मील डिटेल्स कंटेंट। सारी क्लासेस हमने गेट कर ली। लास्ट है अभी, कॉन्स्ट बना लो एक, क्लोज वाला बटन जो है उसको हम गेट करेंगे, रेसिपी क्लोज बटन BTN लिख दो। डॉक्यूमेंट डॉट, इसको हमने आईडी लगाई थी, तो यहाँ पे लिख दो गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या था? रेसिपी क्लोज BTN। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। ये वाला था, सही है। सब कुछ गेट हो गया। अब बस ये तो हो गया खत्म कोड। ये मेन कोड होता है सब कुछ गेट करना। यहाँ पे सबसे पहले इवेंट लिसनर लगाते हैं, तो मैं साथ साथ में ना यहाँ पर कमेंट पास करती जाऊंगी, ताकि आपको भी पता चले, मुझे भी पता चले हम कौन सा कोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिख दो जो भी सर्च वाला बटन था ना,
कॉपी कर लेते हैं, बाद में फिर प्रॉब्लम आएगी। जो भी सर्च बटन है, ये वाला बटन, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो सर्च बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर लगाओ, तभी इसको पता चलेगा कि क्लिक हुआ है। क्लिक, यहाँ पे असिंक लगाएंगे हम, ये लगाना पड़ेगा हमें। असिंक एक फंक्शन बना लो। असिंक लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे आईपी यूज करनी है। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लो, इसका नाम इंग्रेडिएंट रख देते हैं। सर्च इनपुट, सर्च इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ट्री। इसका मतलब पता क्या है, मैंने जहाँ पे राइस किया टाइप, तो ये वाली वैल्यू ये उठाएगा। सर्च इनपुट में जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगा, अकेला ऑटो टाइप हो जाता है। यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी, सर्च इनपुट हमारी मतलब सर्च फील्ड, उसमें जो भी मैं वैल्यू उठाऊंगी। ट्रिम का इतना ज्यादा इसमें काम नहीं है, फिर भी परफेक्ट रिजल्ट के लिए हम ट्रिम लगाएंगे। इसमें जो भी वैल्यू उठाएंगे उसको इंग्रेडिएंट के अंदर डाल देंगे, एक वेरिएबल बना के। राइस, अब यहाँ पे मैंने राइस टाइप किया, राइस चला गया इस वेरिएबल के अंदर। इफ, इसको कॉपी कर लो। इफ इंग्रेडिएंट कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लो, कंडीशन लगा रही हैं, इसका नाम मील्स रख देते हैं। अवेट, अब यहाँ पे हम अगर लिखेंगे सर्च, सर्च मील, सर्च मील्स बाय इंग्रेडिएंट। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं किसी भी आईपी से डाटा फैच करने के, तो उसमें से सबसे पहला ये तरीका है, इंग्रेडिएंट के साथ हम वहां से डाटा फैच करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इंग्रेडिएंट, साथ में यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दो। मैं उसको बोल रही हूँ कि मुझे इंग्रेडिएंट की लिस्ट चाहिए वहां पे, ये वाली इंग्रेडिएंट की लिस्ट उनकी वेबसाइट पे है जहां से हम डाटा उठाएंगे, तो वो हमें सिर्फ इंग्रेडिएंट ही भेजेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखो, इसको यहाँ पे कर दो, इधर कर दो, डिस्प्ले करना है, डिस्प्ले मील्स, इसको मील्स में, इसमें जो भी डाटा होगा वो जो डाटा भेजेंगे, उधर से डाटा भेजेंगे उसको डिस्प्ले कर दो। तो ये एक फंक्शन बना दिया, इसको डिफाइन बाद में करेंगे। साथ साथ में हमें इसको रिफ्रेश करके एरर भी देखेंगे। इस प्रैक्टिस का ओपन कर लेते हैं। जब भी जावास्क्रिप्ट में कोड करो तो हमेशा ही कंसोल ओपन कर लिया करो, साथ साथ में हमें यहाँ पे एरर दिखती रहेगी। जब कोई बंदा सर्च पे क्लिक करेगा तो यहाँ पर अभी एरर आएगी, क्योंकि ये वाला कुछ भी हमने डिफाइन नहीं किया, इसको कहीं भी हमने इसकी वर्किंग की नहीं की। ये फंक्शंस है, ठीक है, फंक्शंस मैंने क्रिएट करे हैं, इसकी वर्किंग हम करेंगे बाद में। उसके बाद अभी जस्ट एक कोड हुआ है। अब यहाँ पे लिखेंगे ये सारी ब्रैकेट बंद, इस ब्रैकेट से बाहर आओ। अब यहाँ पे लिखो मेल लिस्ट जो होगी डॉट एड इवेंट लिसनर, क्लिक। मेल लिस्ट क्या है, मेल लिस्ट दिखा देती हूँ एक बार। हमने यहाँ पर एक आईडी लगाई थी मेल लिस्ट की, ठीक है, उसको हमने गेट किया था। अब यहाँ पे देख लो मेल लिस्ट क्या होगी, एक हमने डिव लगाया था, उस डिव के अंदर हमें डाटा चाहिए। मेल लिस्ट मतलब पूरी इंग्रेडिएंट इन्होंने भेजनी है, उसका डाटा हमें चाहिए। तो यहाँ पर मेल लिस्ट, जब कोई बंदा उसके लिस्ट के ऊपर क्लिक करेगा, फिर से असिंक लगाओ, असिंक एक पैरामीटर पास कर लो, फंक्शन एक वेरिएबल बना लेते हैं कॉन्स्ट कार्ड नाम का। तो ये वाली सारी इंफॉर्मेशन, कार्ड मतलब एक छोटा सा फ्रेम ओपन होके आएगा, उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन हमें शो होगी। तो कार्ड बनाओ ई डॉट टारगेट डॉट क्लोज, क्लोज सेट भी बोल सकते हैं, क्लोजेस्ट भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी है।
तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखना है सेम वैसे ही आप लिखो। जहाँ पे लिखो मील टाइम, तो वहां पे जो भी क्रॉस वाला होता है ना, वो हमने बनाया था, जे वाला। इस पे जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो ये क्लोज होना चाहिए, तो यहाँ पे इसको कर दो बंद। इफ कार्ड, जो भी कार्ड ओपन होके आएगा हमारे सामने, कॉस्ट मील आईडी इज इक्वल टू कार्ड डॉट डाटा सेट। अब ये डाटा सेट क्या है, डॉट आईडी, ये उन्होंने डाटा भेजना है, ठीक है। उन्होंने डाटा सेट हमें भेजना है, जब हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे आईपी के थ्रू, उन्होंने हमें डाटा भेजना है, वो डाटा हम मील आईडी के अंदर डाल देंगे। कॉस्ट, एक वेरिएबल बना लो मील नाम का। अवेट, अब जहाँ पे लगाएंगे हम गेट, एक फंक्शन बनाएंगे मील डिटेल्स। पहले हमने इंग्रेडिएंट गेट किए थे, अब हम डिटेल गेट करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला वेरिएबल इसको पास कर दो। यहाँ पे लगा दो एक कंडीशन, इफ मील, अगर मील उसको मिल गया शो कर देगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी शो मील डिटेल, कोई भी नाम लिख दो, ये फंक्शन है, इसकी वर्किंग हम बाद में करेंगे। पॉपअप में हम मुझे शो हो जाएगी, किसकी, मील की। मील की सारी इंफॉर्मेशन मुझे मेरे पॉपअप विंडो में शो हो जाए। पॉपअप विंडो जो वहां पे मैंने इमेज पे क्लिक किया था, तो एक विंडो सामने नजर आ रही थी। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, गेट मील डिटेल्स, गेट, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई इसमें, ये वाला इधर बंद, ये वाली ब्रैकेट इधर बंद हो गई। इसको फिर से टाइप कर लेते हैं, अवेट, अच्छा अवेट लगेगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, अवेट आना है। तो ये अवेट एंड असिंक दोनों मिलके काम करते हैं। अगर आपने अवेट नहीं लगाना, फिर असिंक भी नहीं लगेगा। अगर अवेट लगाना है तब असिंक लगना ही लगना है, नहीं तो यहाँ पर एरर आएगा। ये तभी यूज करते हैं जब हमने किसी दूसरी आईपी से डाटा मंगवाना होता है। यहाँ पे चलो, अब क्या करेंगे, फेच करना है डाटा बाय इंग्रेडिएंट। तो मैं आपको दो तीन तरीके बताऊंगी डाटा फेच करने के। तो मैं यहाँ पे फंक्शन एक लिख रही हूँ, कमेंट बाय इंग्रेडिएंट। यहाँ पर बाय इंग्रेडिएंट हम डाटा फेच करने जा रहे हैं, असिंक लगाओ, एक फंक्शन बना लो, उसका नाम हम रख देते हैं सर्च मीन्स, से मैं बड़ा ही नाम रखूंगी, सर्च मीन्स बाय इंग्रेडिएंट। सिलेक्ट कर लो इसको। ये हमने किधर डिफाइन किया था, यहाँ पे देखो, ये वाला बाय इंग्रेडिएंट करना है। तो यहाँ पर ये तभी वर्क करेगा अगर हम उनको आईपी के साथ रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो कैसे भेजनी है, अब इससे पहले फंक्शन की वर्किंग करेंगे हम। यहाँ पे पास करो किसको, इंग्रेडिएंट वेरिएबल को, वहां पे है ना, ये हमने क्रिएट किया था, इसी में वैल्यू आएगी। उन्होंने जो वैल्यू भेजनी है इसी में आएगी। यहाँ पे इधर लगा दो करली ब्रैकेट स्टार्ट एंड, ट्राई कैच लगाएंगे ताकि अगर कोई एरर भी आए, जहाँ कोई डाटा नहीं मिल रहा, जहाँ हमने कुछ गलती कर दी, हमें पता चल जाए। तो यहाँ पे लगाओ कॉन्स्ट, रिस्पॉन्स भेजना है उन्होंने, वेरिएबल बना लो, अवेट फैच। अब यहाँ पे मेन काम आएगा, हमने यहाँ पर आईपी लिखनी है। आईपी कौन सी, पहले ये सिंबल प्रेस करो, escape बटन के नीचे होता है सिंबल। अब चलते हैं गूगल पे, गूगल पे आके जहाँ पे सर्च करो द मील, सेम आपने आईपी सर्च करनी है, द मील डीवी, साथ में लिखो तो एपीआई, यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। द मील डीवी जे एक डाटाबेस है, गूगल पे डाटाबेस है, इनों की इनकी एक वेबसाइट है, ठीक है, सारा डाटाबेस है इनके पास। पूरी दुनिया का डाटा नहीं है, रेसिपी के अकॉर्डिंग का, मतलब फूड के रिलेटेड सारा डाटा नहीं है, फिर भी बहुत ज्यादा डाटा है। ये हमें फ्री की एपीआई प्रोवाइड करते हैं, हम इनका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं, फर्स्ट वाले पे क्लिक करो, ये है इनकी सारी एपीआईज। तो इनमें से कौन कौन सी एपीआई लगानी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले हमने इंग्रेडिएंट वहां पे उठानी है, तो हमें चाहिए आईपी, जो मैं आईपी लगाऊंगी सेम वही लगाना आप। हमें इंग्रेडिएंट चाहिए तो हम यहाँ पे लगाएंगे
सर देख लेते हैं, ये सारी आईपीज है, ये बाय नेम है, फर्स्ट लेटर है, ये आईडी है, और ये रैंडम है, और ये रैंडम सिलेक्शन है, कैटेगरीज है, और ये है लेटेस्ट वाली, बाकी है जे वाली, ये है, ये वाली उठाओ। इधर लिखा हुआ है ना फिल्टर बाय मेन इंग्रेडिएंट, यहाँ पर हर एक आईपी का नाम लिखा हुआ है, तो आपने देख लेना है कौन सी आईपी चाहिए। मुझे इंग्रेडिएंट वाली चाहिए, इसको कॉपी कर लो, कॉपी, यहाँ पे आ जाओ, पेस्ट कर दो। लेकिन सेम आईपी ऐसे यूज नहीं करेंगे, इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्रेडिएंट चिकन का, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें वो इंग्रेडिएंट चाहिए जो यूजर आके हमारी वेबसाइट पे सर्च करेगा। मैंने यहाँ पे राइस लिखा है, तो भाई मुझे राइस के चाहिए, तो मैं चिकन की क्यों देखूंगी। तो मैं यहाँ पे ये वाली चीज हटा रही हूँ। आपने क्या करना है, इधर लिखो डॉलर, हमने अपना वेरिएबल पास कर देना है बस। कौन सा, इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट वैल्यू में, इंग्रेडिएंट में वो वैल्यू आएगी जो बंदा यहाँ पे सर्च करेगा। ये मैंने राइस लिखा, इधर हम राइस लिखेंगे, सर्च किया, उनके पास रिस्पॉन्स जाएगा। अभी यहाँ पर कैच नहीं लगाया हमने, तो मैंने सर्च किया तो उनके पास अब यहाँ पर मेरी वैल्यू जाएगी जो मैंने राइस लिखा है, ना कि इनकी जो इन्होंने उधर चिकन लिखा था, तो हमने हटा दिया। यहाँ पे लिख दो सेम आईपी होनी चाहिए, आप एक बार आईपी चेक कर लो, सेम ऐसे ही होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आओ, इसको कर दो नेक्स्ट। एक वेरिएबल बना लो कॉन्स्ट, उन्होंने डाटा भेजना है तो डाटा नाम का एक वेरिएबल बना लो। उन्होंने डाटा भेजना है, अवेट डाटा रिस्पॉन्स में भेजेंगे, तो मैं यहाँ पर इसको कर लेती हूँ कॉपी पेस्ट। उन्होंने जो डाटा भेजना है जेसन फाइल में आएगा, एपीआई से ये डाटा हमेशा ही जेसन फाइल में आता है। रिटर्न कर दे डाटा डॉट, किसको करना है, मील्स, यहाँ पे आएगा जीरो। अब ये जीरो क्यों लिखा हुआ है, हमें चाहिए इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट आएगा पूरी लिस्ट, लिस्ट होता है इंडेक्स, इंडेक्स यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे इंक्रीज होता जाएगा। अगर हम यहाँ पे ये चीज नहीं लगाते ना, तो वहां पे नंबरिंग नहीं होगी, मतलब मुझे तो लिस्ट चाहिए तो वो लिस्ट नहीं बनेगी। इसीलिए हमें ये चीज लगानी पड़ेगी, इंडेक्स, एरे इंडेक्स, ताकि एक लिस्ट बन के आए। अब यहाँ पे लगाओ कैच, लेकिन यहाँ पे एरर क्या आ गई, ये वाली ब्रैकेट एक, पहले कैच की लगा देते हैं फिर देखते हैं कंप्लीट होगी कि नहीं ब्रैकेट। अब सही है, ठीक है, यहाँ पे कैच की आएगी, तो यहाँ पे कैच के साथ एक पैरामीटर पास कर दो एरर का, ताकि कोई एरर आए मुझसे कुछ गलती से, मैंने राइस के स्पेलिंग गलत लिख दिया, मैंने डबल ई लिख दिया, तो ये एरर होती है। एरर ऐसे नहीं होती कि वहाँ पे आईपी में कुछ प्रॉब्लम है, ये नहीं, मेरे से कुछ गलती होगी, मैंने राइस से ऐसे लिख दिया, तो ये एक एरर काउंट होगी। तो ये हमें बताएगा कि आपने कुछ गलत टाइप किया है। यहाँ पे हमें बताएगा कैसे, कंसोल डॉट एरर, तो अभी जो मैंने कंसोल ओपन किया है ना, इधर मुझे एरर बताएगा। यहाँ पे लिख दो एरर, कुछ भी लिख दो, मैं सिंपल एरर लिख रही हूँ बस। यहाँ पे प्रिंट कर दो एरर को, सेव, रिफ्रेश, राइस, सर्च, तो वो हमें क्या बोल रहा है, पहले हम सही टाइप करके देख लेते हैं। राइस, सर्च, ये बोल रहे हैं एक्सेस फैच फ्रॉम ओरिजिन नल हैज बीन ब्लॉक्ड, ये ब्लॉक हो गई है यहाँ पर, उन्होंने ब्लॉक की है आईपी, हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे ये वाला, हम यहाँ से ये वाला हटा देते हैं, उन्होंने रिस्पॉन्स भेजना है, और हम डायरेक्ट डाटा डॉट मीन्स में डाटा शो कर देते हैं। और एक बार चेक कर लेते हैं, सर्च, और यहाँ पे ना पहले एरर देखो इसका, अगर आपको ऐसे एरर आ रही है ना कि वहां पर उन्होंने इधर ब्लॉक का होगा कि इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, ये हैज बीन ब्लॉक्ड, तो आपने पता क्या करना है, सिक्योरिटी हमें यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, इसको बंद करो। यहाँ पे ना हमें
पूरा यूआरएल ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ HTTPS, ऐसे लिखो, उसके बाद उनकी IP, तो वो सिक्योर हो जाएगा। राइस सर्च अब सही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लगा दो, अभी इसको मत देखो क्योंकि ये फंक्शन हमने डिफाइन नहीं किया, वो हमारी IP चल पड़ी है, ठीक है। IP में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी वर्किंग हम बाद में करेंगे। यहाँ पर आप HTTPS लगा दो तो सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ब्लॉक की होती है, हम डायरेक्ट उनका डाटा एक्सेस नहीं कर सकते, ओपनली नहीं कर सकते, तो हमें ये HTTPS लगाना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक पहुंच गए हम, नेक्स्ट चलते हैं। अब जहाँ पे हमने बाय इंग्रेडिएंट लिखा है, तो मैं जहाँ पे कमेंट में लिख देती हूँ बाय ID। अब हम ID बाय ID से फेच करेंगे, असिंक लगाओ, कौन सा हमने नहीं डिफाइन किया, डिस्प्ले मीन्स। तो ऐसा करते हैं, पहले हम इसको ही कर देते हैं, बाय ID हम बाद में करेंगे, पहले बाय इंग्रेडिएंट वाला आउटपुट देख लेते हैं कैसी आएगी। सबसे पहले हम डिस्प्ले वाला कर देते हैं शो, ताकि ये एरर चली जाए। फंक्शन, वो वाला फंक्शन कॉपी करो, डिस्प्ले मेल, चेक कर लेते हैं है किधर, ये डिफाइन किया, ये वाला, इसको कॉपी करो, इसी के अंदर ये वाला फंक्शन है। तो जब तक ये फंक्शन डिफाइन नहीं करेंगे कुछ भी हमें यहाँ पे नजर नहीं आएगा। जहाँ पे मील्स को हमने करना है, मील्स में डाटा है, तो हमने यहाँ पर मील्स लिखना है। ये फंक्शन हम यूज कर रही हैं डिस्प्ले करने के लिए, मैं जहाँ पे लिख देती हूँ कमेंट में, डिस्प्ले मील्स इन लिस्ट, लिस्ट में हमें चाहिए डाटा। यहाँ पे लिखो जो मील लिस्ट था हमारे पास वेरिएबल, जो मील लिस्ट है उसको इनर HTML, मतलब इसमें आउटपुट आएगी ब्लैंक, ब्लैंक आएगी, तो इसमें वो आउटपुट आनी है जो उन्होंने भेजनी है, हम यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं करेंगे, तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, वो डाटा भेजेंगे तो इसमें आ जाएगा इफ मील्स। अगर मील्स उसको मिल गया तो यहाँ पे लिखो मील्स फॉर ईच, फॉर लूप लगाएंगे क्योंकि लिस्ट बनानी है, तो यहाँ पर लिखो फॉर ईच, फॉर ईच, फॉर लूप लगाएंगे मील, एक मील है हमारे पास, एक मील्स है, तो आप ध्यान से देखना, एक मील वाला हमारे पास है कीवर्ड, तो एक जे मील्स वाला है, तो यहाँ पे आएगा मील। यहाँ पे ऐसे नहीं, एक फंक्शन तो बन गया, सही है, कॉस्ट मील आइटम, एक वेरिएबल, यहाँ पे लिखो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट करके दो हमें एलिमेंट, कौन सा, डिव, एक डिव क्रिएट करके देगा जिसमें हमें आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट दिखाने के लिए हमें कुछ तो चाहिए HTML का कंटेंट। मील आइटम डॉट क्लास लिस्ट ऐड, CSS की हम क्लास लिस्ट ऐड करेंगे जो हमने बनाई है मील आइटम, इसकी डिजाइनिंग सारी बाद में करेंगे, फिलहाल CSS को भूल जाओ, जस्ट हमने उसकी एक जो क्लास बनाई है बस उसको ऐड कर लो, क्लास हम बनाएंगे बाद में। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ये ऐसे नहीं आएगा। यहाँ पर लिखो डबल ब्रैकेट स्टार्ट होनी है, इधर एक ब्रैकेट एंड करो, राउंड ब्रैकेट। अब सही है क्योंकि ये जावा स्क्रिप्ट का है, तो इसका कलर जे ब्लू वाला होना चाहिए, अब सही है। इसमें आ गई आउटपुट, जो मील आइटम है, मील आइटम डॉट डाटा सेट, मतलब उन्होंने जो डाटा भेजना है उसको डाटा सेट बोलते हैं, डॉट ID। हम क्या करेंगे, जो मील है, मील ID मील, ये एक वेरिएबल नया है, उन्होंने भेजना है, इसमें जो भी वैल्यू आएगी हम यहाँ पर डाल देंगे। मील आइटम डॉट इनर HTML होता है आउटपुट के लिए, आउटपुट शो करानी है, ये सिंबल प्रेस करो एस्केप बटन के नीचे वाला, जहाँ पे लिखो सबसे पहले हमें उनसे क्या चाहिए, इमेज,
सबसे पहले वो इमेज भेजेंगे जिसकी हमें रेसिपी चाहिए। तो IMG सोर्स कैसे भेजने हैं, डॉलर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट एंड, इसके बीच लिखो मील की चाहिए हमें इमेज, मील डॉट STR, मील हम, ये उनका है, उनकी वेबसाइट का एक कीवर्ड है, हमें नहीं पता उन्होंने कैसे बनाया होगा। तो ये इसके साथ ये इमेज के लिए यूज होता है, उन्होंने इसके साथ उसको पता चल जाएगा कि उन्होंने इमेज भेजी है। हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने देखा ये वाला एक कीवर्ड आया हमारे पास, उन्होंने मैच करा कि ये एक इमेज का कीवर्ड है, तो उन्होंने इमेज भेजनी है। अल्ट लगाना है लगा दो, ये जरूरी नहीं है कोई, आप ऐसे लगा सकते हैं। डॉलर इसके बीच लिखा आए मील डॉट STR, मील किसके रिलेटेड इमेज है वो लिखा आएगा बस। ये हो गया। जहाँ पे ये वाला एक बंद होना है, ये डबल कोर्स हमने ओपन किए हैं, ये वाले यहाँ पे बंद हो गए। सही है, सब सही है, बिल्कुल ध्यान से करना, फिर एरर आ जाती है। H3 में मैं लिख देती हूँ, H3 स्टार्ट एंड, H3 में हम लिखेंगे डॉलर, यहाँ पे लिखा आए मील डॉट STR, मील जो किसके लिए उन्होंने इमेज भेजी है बस वो दिखा है। ये ऑप्शनल है, इसका कोई ज्यादा काम नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे राइस सर्च कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ उधर से राइस का कुछ आया है। राइस सर्च, वो क्रॉस वाला साइन वो चला गया बटन, लेकिन जहाँ पे कुछ आया नहीं अभी, नहीं इमेज आई नहीं अभी, एरर भी नहीं है कोई, इमेज भी नहीं आई, तो हमने अपेंड नहीं किया, आउटपुट कैसे आएगी। यहाँ पे लिखो मीन लिस्ट डॉट अपेंड करो, अपेंड चाइल्ड, अभी तक आपको पता होगा, चल गया होगा कि अपेंड चाइल्ड क्यों लगाते हैं, आउटपुट देने के लिए। मील आइटम के अंदर है, मील आइटम को मील लिस्ट के अंदर पुट कर दो, मतलब आउटपुट वहां पे शो होगी। ये आ गई इमेज, बस यहाँ पे पहुंच गए, थोड़ा सा दिमाग हो गया फ्रेश, इमेज तो आ गई उनकी। तो मैंने वो लिखा है ना ये वाली चीज, ये वाली, ये इधर नजर आ रही है, स्क्रॉल डाउन करो, ये देखो उन्होंने जो भी उधर लिखा होगा किस चीज का है, ये रेसिपी किस चीज की है। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो हमारा हाफ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। आप अगर नहीं पहुंचे तो भाई एक बार वीडियो देख लो जाके। यहाँ पर ये हो गई ब्रैकेट बंद, जहां पे मैं ब्रैकेट बंद कर रही हूँ वहां पे ही बंद होनी चाहिए, नहीं तो सारी कोडिंग इधर उधर हो जाएगी। इस ब्रैकेट के बाद नहीं, ये वाली ब्रैकेट है, यहाँ पे लिखो एल्स पार्ट, एल्स पार्ट में हम लगा देते हैं एल्स, जो मील लिस्ट है डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, पैराग्राफ में लिख दो, P टैग लगा दो, पैराग्राफ, यहाँ पे लिख दो नो मील्स, कुछ भी लिख दो, अगर उसको इमेज नहीं मिली तो वो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न में दे, हमें इमेज नहीं मिली। मान लो मैं यहाँ पर इनके पास हर एक चीज की रेसिपी नहीं है, मान लो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ वाटर, कुछ लिख देती हूँ, ठीक है, सर्च करो, आ गया वाटर भी। कुछ और टाइप करते हैं, मिल्क शेक लिख के देखते हैं, कुछ तो होगा जो इनके पास नहीं है। नो मील्स, यहाँ पे इनके पास नो मिल्क शेक नहीं है। तो मैंने पहले बोला था पूरी दुनिया का इनके पास डाटा नहीं है, कुछ कुछ डाटा है, ठीक है, वो हमें दे देंगे। तो जो नहीं है वहां पे लिखा है नो मील्स, तो ये जरूरी है लगाना ताकि भी सामने वाले बंदे को पता चले मैंने जो टर्म वहां पे एंटर की है वो इनके पास डाटा नहीं है। नहीं तो उसको अगर ये चीज नहीं लगाते वो वेट ही करता रहेगा कि पता नहीं कब इमेज आएगी। चलिए, यहाँ तक हो गया कंप्लीट। इधर अब हम एक फंक्शन बनाते हैं, पॉपअप के ऊपर एक पॉपअप लगाना है, जहां पर इमेज आई, पॉपअप क्यों लगाना है, मैंने इमेज सर्च की, सर्च, इसके ऊपर क्लिक करूंगी तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन शो होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ, इधर मैं लिख देती हूँ डिस्प्ले ऑन पॉपअप,
फंक्शन शो मील डिटेल्स पॉपअप, ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। किसका चाहिए सारा डाटा? मील का। यहाँ पे लिखो मील डिटेल, एक वेरिएबल हमने बनाया तो है, डिटेल्स कंटेंट। इसको सिलेक्ट करके मैं चेक कर लूँ। ये है, अभी देखो गलती हो जानी थी। मील डिटेल्स कंटेंट, उधर क्या लिखा हुआ है? इधर मैंने लिखी या लिखा हुआ है मॉडल डिटेल्स कंटेंट। यहाँ पे आप इसको ठीक कर लो, मॉडल लिखना है मॉडल ही लिख लो, कोई ज्यादा इश्यू नहीं है, लेकिन दोनों मैच करने चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसको मील कर रही हूँ, मील डिटेल्स कंटेंट। इसको कॉपी करो, इसको इधर लिखो, इसके अंदर डाटा आएगा। वैसे सही है, यहाँ पर ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया। तो ये दोनों को आप मैच कर लो, नहीं तो अगर जो ऊपर लिखा हुआ है वही यहाँ पे लिखा होना चाहिए, बस ये मेन बात है। इसमें हम शो कराएंगे मील डिटेल वाले में वो जो सारा डाटा आएगा उसको पॉपअप विंडो पे हमने शो कराना है। तो यहाँ पे लिखो इनर HTML इज इक्वल टू, वो स्केप बटन के नीचे ये वाला सिंबल, इसके बीच सारा कोड लिखना है। H2, H2 में मुझे एक मैं क्लास ऐड कर देती हूँ, एक रेसिपी नाम की, रेसिपी टाइटल। सबसे पहले टाइटल नजर आएगा कि किस चीज की रेसिपी है। कैसे नजर आना है? डॉलर, यहाँ पे लिखो मील डॉट, मील मतलब मैंने राइस टाइप किया तो राइस के, राइस मील के अंदर है। मील डॉट STR मतलब स्ट्रिंग मील, उनके पास जो भी मील होगा, तो उनके पास जो भी STR है स्ट्रिंग मील, उनके पास जो होगा इसके रिलेटेड वो हमें यहाँ पे शो कर देगा। उनको पता चल जाएगा कि भाई STR मील लिखा हुआ है तो वो टाइटल मांग रहे हैं। STR मील मैंने जहाँ पे लिखा था ना, इधर ये देखो, जब मैंने ये लिखा तो यहाँ पे टाइटल नजर आया था ना, ये वाला। बस सेम चीज हमने फिर से फेच करनी है, ये टाइटल है STR मील। तो ये कीवर्ड हमने नहीं बनाया, उनकी वेबसाइट पे ये ऑलरेडी कीवर्ड है STR मील, उनको पता चल जाएगा कि ये टाइटल मांग रहे हैं। P पैराग्राफ लगाओ, एक टाइटल चाहिए। यहाँ पे लिखो क्लास इज इक्वल टू, इसका नाम मैं रख देती हूँ रेसिपी कैटेगरी। किस कैटेगरी की है? साथ में यहाँ पे डॉलर, बहुत ही आसान है, देखो कितना ये एक जैसा है कोड सारा। अब हमें पहले उसका टाइटल चाहिए था, अब हमें चाहिए मील डॉट STR कैटेगरी, तो कैटेगरी लिख दो। अभी यहाँ पे हमें शो नहीं होगा क्योंकि मैंने वो कोड नहीं लगाया कि जहाँ पे बंदा क्लिक करे तो नजर आए, इवेंट लिसनर नहीं लगाया है इसका। तो ये अभी पिछला ही है सारा, चलिए कोई बात नहीं, पहले इसको लगा देते हैं। एक हो गया ये, और एक कैटेगरी होगी, एक डिव लगा लो, इसको एक क्लास ऐड कर दो, रेसिपी कोई भी नाम दे दो। कैटेगरी होगी अब रेसिपी इंस्ट्रक्शन, शॉर्ट में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेसिपी इंस्ट्रक्ट, लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो। इंस्ट्रक्शन भी चाहिए हमें। ये डिव आपने बंद भी करना है, जो डिव आपने स्टार्ट किया है ना, फिर जब हम CSS करेंगे नहीं तो प्रॉब्लम होगी। इस डिव के अंदर ही सब कुछ लिखना है। सबसे पहले लिखो H3 में, H3 में हमें इंस्ट्रक्शंस लिखा नजर आए, इंस्ट्रक्शंस, तो वो हमें बोलेंगे कि ये इंस्ट्रक्शंस है, फॉलो करो। ई पैराग्राफ में उनकी इंस्ट्रक्शंस आनी है, हमने खुद नहीं लिखनी, तो हम क्या करेंगे डॉलर मील डॉट STR इंस्ट्रक्शंस, बस। तो ये कीवर्ड मैंने जो लिखा हुआ है सेम ऐसे ही लिखना है, अपनी तरफ से कुछ और नहीं ऐड करना।
ये भी हो गया। बाकी हम सब बाद में देखेंगे, पहले हम इसकी वर्किंग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसका एक फंक्शन लगाया था, पहले ही लगा दिया था, क्या नाम था ये वाला, शो डिटेल्स पॉपअप, सेम मैच करता है, सेम है। तो इसी के साथ इसकी वर्किंग होगी। ये देखो ऐड इवेंट लिसनर लगा हुआ है कि जब वो बंदा मील लिस्ट के ऊपर क्लिक करेगा, मील लिस्ट हमारी यही है, राइस सर्च, इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा, इधर भी नहीं। मैंने जहाँ पे मील टाइम लिखा हुआ है, मील आइटम आएगा, सिलेक्ट करो इसको, इधर चेक करो, मील आइटम हमने यहाँ पे लगाया है, ये भी नहीं आ रहा। अच्छा, यहाँ पे डॉट नहीं लगाया, मील आइटम आएगा, मैंने मील टाइम लिखा था। मील आइटम हमारी क्लास है CSS की। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, एरर है, कुछ ना कुछ एरर है तभी नहीं आ रहा। सर्च, तो यहाँ पे अब हुआ परफॉर्म, क्लिक किया तो यहाँ पर एरर आई, कोई बात नहीं, लेकिन क्लिक वाला वर्क करना चाहिए। क्लिक किया तो यहाँ पे बोल रहे हैं गेट मील डिटेल्स नॉट डिफाइंड। चेक कर लेते हैं किधर, 21 पे मैंने इसको डिफाइन नहीं किया, जे वाला है जो है, इसको अभी तक हमने डिफाइन नहीं किया। ये वाला जो फंक्शन है इसको हम यूज करेंगे बाय आईडी के लिए, कि जब कोई बंदा आईडी के साथ इसको फेच करना चाहता है डाटा को, तो ऐसा करते हैं, पहले इसकी वर्किंग कर लेते हैं। ये वाला फिलहाल यहीं पे छोड़ दो जो अभी हम कर रहे थे ना, नहीं तो वो एरर जाएगी नहीं। मैं यहाँ पे ये कोड लगा देती हूँ, गेट करना है, इसको ना हम ऊपर ही लगा देते हैं। एक तो ये है, इधर लगा देते हैं इसके नीचे, यहाँ पे सारे इकट्ठा कर देते हैं फंक्शन। जहाँ पे लगाओ बाय आईडी, पहले हम लगा रहे थे तो मैंने बीच में ही छोड़ दिया, बाय आईडी लिख दो। जहाँ पे बनाओ फंक्शन असिंक लगा दो, एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन वही बनाना है जो हमने बाय आईडी लिखना है, तो वो वाला ही लगाओ, ये वाला, इसको कॉपी करो, कॉपी पेस्ट, गेट मील्स डिटेल, यहाँ पे पास करो मील आईडी, तो हमने आईडी के साथ उसको गेट करना है, तो जे वाला कीवर्ड इसके साथ मैच करना चाहिए, जे वाला, जे वाला और जे वाला, तभी जे वर्क करेगा। आईडी के साथ हम वहां से डाटा मंगा रहे हैं, तो डाटा सेट डॉट आईडी लिखा हुआ है ना, तो वहां से डाटा आएगा आईडी के साथ। यहाँ पे लिखो असिंक हो गया। यहाँ पे हमें चाहिए आईपी, तो आईपी हम कैसे लगाएंगे, ट्राई कैच लगाएंगे फिर से, एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना लो रिस्पॉन्स नाम का, इज इक्वल टू अवेट फैच, स्केप बटन के नीचे जो सिंबल है ये वाला प्रेस करो, HTTP अभी लगा दो, HTTPS। अब यहाँ पे आईपी हम लिखेंगे, मुझे चाहिए बाय आईडी। अब आईपी देख लो कौन सी लगानी है, बाय आईडी इधर ही था, ये रहा, लुकअप वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे लुकअप लिखा हुआ है, ये है हमारी आईडी, तो यहाँ पे लास्ट में देखो नंबर लिखा हुआ है, मतलब ये आईडी है, तो इसको कॉपी कर लो, कॉपी पेस्ट, तो यहाँ पे जो ये नंबर लिखा हुआ है इसको हटा दो। इधर अपना हम वेरिएबल पास करेंगे डॉलर, वेरिएबल कौन सा है, मील आईडी, मील आईडी इसके साथ मैच करना चाहिए, ये वाला है ना, इसी के साथ डाटा आएगा, तो ये मैच करना चाहिए, बाकी सब सेम रहेगी। HTTPS जरूर लगा देना साथ में। यहाँ पे चलो
कॉन्स्ट डाटा जैसे हमने पहले लिखा था, कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स आना है जेसन फाइल में, रिटर्न कर देगा। क्या रिटर्न करना है? डाटा डॉट मील्स। कैच लगा दो, कैच में एरर, कंसोल में एरर शो हो जाए, कंसोल डॉट एरर। इधर एरर कोई लिख दो, मैं डायरेक्ट एरर ही लिख देती हूँ, बस चेक कर लेते हैं। यहाँ पे राइस सर्च करो। अब कोई बंदा जहाँ पे टाइप करेगा तो एरर है, नहीं चली। एच टी टी पी इज नॉट, इधर अच्छा एच टी टी पी आएगा, एच टी टी पी एस। जल्दी जल्दी में गलत टाइप हो जाता है, अभी भी पता नहीं सही है कि नहीं। यहाँ पे क्लिक किया, एक इमेज पे क्लिक किया, अब सही है। तो यहाँ पे देखो कोई एरर नहीं है, क्लिक किया तो बस एरर नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो इसके साथ इसके रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो ये कोड हो गया। अब यहाँ पे ही चलो, इधर हम थे, इधर पॉपअप पे हमने शो कराना है। अब देखो हमें मैसेज वो शो नहीं हो रहा, क्योंकि इसको हमें डिजाइन करना पड़ेगा। डिव को यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो पॉपअप ओपन होना चाहिए। यहाँ पे जो मैंने गेट मील डिटेल वाला लगाया है ना, यहाँ पे थोड़ा सा हम कोड चेंज कर रहे हैं, क्योंकि आईडी हमने फेच करनी है तो आईडी को डायरेक्ट फेच नहीं कर सकते, हम ऐसे फेच नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा एरे जीरो। जीरो इंडेक्स लगेगा, पहले जीरो, फिर 1 आईडी, फिर 2 आईडी, फिर 3 आईडी, ऐसे ये काम करेगा। तो हमें ये मीन्स यहाँ पे एरर तो कोई नहीं आएगी, लेकिन डाटा हमारे पास करेक्ट नहीं आएगा, एरर कोई नहीं आनी। तो हो सकता है ये सिर्फ एक ही डाटा हमें दे, एक ही लिस्ट दे, लेकिन हमें चाहिए सारी की सारी। फॉर इच नॉट फंक्शन 56 मील्स। अच्छा ये तो कोई बात नहीं, हम इसको कर रहे हैं अभी। इधर मैंने लगा दिया जे मील्स, डाटा डॉट मील्स में डाटा आएगा। जहाँ पे एरर आनी ही है, क्योंकि मैंने गलत जगह लगा दिया है, जहाँ पे नहीं लगाना। जे वाला कोड लगना है गेट मील्स वाले में, गेट मील डिटेल वाले में मैंने लगा दिया सर्च मील वाले में। तो सर्च मील इंग्रेडिएंट के साथ है, तो यहाँ पर आईडी नहीं आएगी, एरे के साथ आईडी फेच करनी है। तो यहाँ पर तो सिर्फ टेक्स्ट आएगा, गेट मील डिटेल वाले में आएगा जहाँ पे अभी जो लगाया हमने। सबके नाम ही ऐसे हैं, राइस सर्च। अब सही है बस। तो वो चीज आप लगा देना, ताकि आईडी के साथ यहाँ पर 1 2 3 अपने आप इंक्रीज होता रहेगा, एरे लगाना पड़ेगा। अब चलते हैं जहाँ पे, इधर सारी इंफॉर्मेशन हमने शो करनी है। अब हम कर रहे हैं शो मील डिटेल पॉपअप वाला। हमें चाहिए डाटा, तो यहाँ पे पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सिर्फ इंस्ट्रक्शन तक हमने लिखा है, तो यहाँ पे लिखो डिव, इसको एक क्लास ऐड कर देते हैं, रेसिपी इमेज, साथ में हमें इमेज भी चाहिए। पहले डिव को बंद कर लो। इमेज कैसे लगानी है? जैसे हमने पहले लगाई थी, आई एम जी सोर्स इज इक्वल टू डॉलर, जहाँ पे लिख दो मील की इमेज चाहिए डॉट str मील थंब। तो ये इनका कीवर्ड है इमेज का, इसके साथ इमेज आ जाएगी। और क्या चाहिए हमें? जो जो चाहिए जहाँ पे जल्दी से लिख दो, डिव
एक इमेज चाहिए, एक इसको क्लास ऐड कर दो, रेसिपी वीडियो। हमें ने वो बटन भी लगाना है यूट्यूब का, तो एक हमें रेसिपी वीडियो चाहिए। वीडियो कैसे आएगी, पहले तो हमें एक बटन लगाना पड़ेगा, एंकर टैग लगाएंगे ताकि इसके साथ हम लिंक लगा सकें एंकर टैग के साथ। एंकर टैग यहाँ पे लिख दो एच रेफ इज इक्वल टू, एच रेफ के बीच हम कोड लिखेंगे, इधर लिखो डॉलर, यहाँ पे लिखो मील की वीडियो चाहिए, मील डॉट एस टी आर यूट्यूब, बस। इसके साथ उनकी वीडियो जिसने अपलोड की है रेसिपी, उसकी वीडियो हमें मिल जाएगी। यहाँ पे लिख दो इधर ही। अब ये टारगेट लगाना जरूरी है। टारगेट का काम क्या है, मैं वैसे यहाँ पे भी बता देती हूँ। यहाँ पे लिखो ब्लैंक। ये टारगेट एक एट्रीब्यूट है HTML का, तो इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। जो बेशक कोई भी आप वेबसाइट बनाओ, बहुत ही छोटा सा है ये एक टैग, लेकिन इसका काम बहुत है। ट्यूटोरियल पहले यहाँ पे लिख दो। इसका काम पता क्या है, मैं यहाँ पे इस इमेज पे क्लिक करूंगी तो यहाँ पर अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर नई टैब ओपन होगी। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, जो नई इन्फॉर्मेशन आएगी वो नई टैब ओपन होके उसमें ओपन हो, या फिर इसी टैब में। तो ज़्यादा जो सही लगता है वो होता है एक ब्लैंक होता है टारगेट की, जहाँ पर मैं क्लिक करूंगी वो नई में ओपन हो। यहाँ पर अगर हम, मैं दिखा देती हूँ लाइव, यहाँ पे रिफ्रेश, यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ, फ्लिपकार्ट पे क्लिक करो तो यहाँ पे इसी पेज पे ओपन हो गया, ये देखो। तो अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसी पेज पे ओपन करना है या फिर नई टैब पे ओपन करना है डाटा। तो यहाँ पर आप टारगेट यहाँ पर ब्लैंक लिख दो, अगर नहीं लगाना तो आप इसको हटा ही दो, तो वो आपकी मर्जी। इसको हम बाद में देखेंगे कि इस ब्लैंक के साथ नेक्स्ट पेज में जाता है या फिर वहां पे ही रह जाता है। बस इतना ही डाटा हमें चाहिए। ये तो हो गया कंप्लीट, यूट्यूब भी हो गया। तो यहाँ पर लिखो ये वाला जो सिंबल है, इधर सिंबल को मत भूलना, ये सिंबल लास्ट में बंद है। यहाँ पे लिखो जो मॉडल बनाया है ना हमने, मॉडल कंटेनर, मॉडल कंटेनर स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू ब्लॉक। ये ब्लॉक में शो होना चाहिए। CSS की प्रॉपर्टी मैंने लगा दी, इसको हम डिजाइन करेंगे CSS में जाके, वहां पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। तो यहाँ पे आ गया राइस, यहाँ पे क्लिक किया कुछ भी नहीं शो हुआ हमारे, यहाँ पे ये कोड तो हो गया कंप्लीट। तो मैं इसको CSS में शो करवा के दिखाऊंगी। तो साथ में चलिए, अब हम यहाँ पे कोड कंप्लीट ही है, पहले हम CSS में चलते हैं और हम इसमें क्या लगाएंगे। बस एक छोटा सा कोड है, वो ऐसा करेंगे हम बाद में लगाएंगे, पहले CSS में चलते हैं। इसका कोड भी काफी है, कंप्लीट करेंगे प्रोजेक्ट। कुछ भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, बस मैं यहाँ पे कोड लगाऊंगी, तो आपने खुद देख लेना इसके साथ क्या क्या चेंजेस होती हैं। जो एक्सप्लेन करने वाला होगा मैं बस वही करूंगी। यहाँ पे लगा दो बॉर्डर बॉक्स, बॉडी पे लगा दो बैकग्राउंड कलर, प्यारा सा कोई कलर लगा दो आप, ताकि दिखने में सही लगे प्रोजेक्ट। सबसे पहले हेडर की बारी, हेडर का बैकग्राउंड कलर ये वाला लगा देते हैं। जो कलर होगा इसका, मतलब टेक्स्ट, वो वाइट रहेगा। टेक्स्ट अलाइन सेंटर में। पैडिंग ये है वो ऊपर जो हमने हेडिंग लिखा था, 20 पिक्सल, 30 पिक्सल, वो आ गया। इसको अभी बंद कर देते हैं। हेडर बन गया। H1 की बारी, फॉन्ट साइज 30 पिक्सल, फॉन्ट वेट बोल्ड हो जाए, मार्जिन ऐड कर दो बॉटम से थोड़ा सा, 20 पिक्सल। रिफ्रेश बाद में करेंगे। अभी सर्च जो इनपुट फील्ड है उसको डिजाइन करना है, डिस्प्ले कर दो उसको फ्लेक्स में, जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर में।
जो सर्च है उसमें जो इनपुट लगी हुई है, मतलब इनपुट फील्ड, पैडिंग कर दो 10 पिक्सल, बॉर्डर लगा दो, लगा हुआ है उसको हटा दो, विड्थ कर दो कितनी चाहिए आपकी मर्जी है, मैं 40% रखूंगी, 100 भी कर सकते हैं। यहाँ पर फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, आउटलाइन भी नहीं चाहिए, आउटलाइन हटा दो, बॉर्डर लगा दो, बॉर्डर रेडियस लगा दो 10 पिक्सल, 0 0, लेफ्ट एंड राइट से चाहिए बस। अब इसको रिफ्रेश कर देते हैं, सही लग रही है ऐसे ही। जो सर्च लगाया है उसमें जो बटन है, अभी बटन की बारी, यहाँ पे लगा दो पैडिंग 10 पिक्सल, 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर कौन सा लगाना है, ये वाला लगा दो, बॉर्डर नहीं चाहिए, विड्थ बटन कितना चाहिए, 10% काफी है, कर्सर पॉइंटर, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, कलर वाइट, फॉन्ट वेट 600, बॉर्डर रेडियस जैसा मर्जी बना लो, आपकी मर्जी है, इससे भी अच्छा बना सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा डिजाइन नहीं कर रही। ट्रांजिशन भी इसमें ऐड कर दो ताकि थोड़ा सा एनिमेशन वाला इफेक्ट आए। सेकंड इजी, अब बटन की तरफ देखो, बस सही लग रहा है। अब जो मील लिस्ट है उसकी बारी, डिस्प्ले कर दो इसको फ्लैक्स में, फ्लैक्स रैप, इसको कर दो रैप, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में, गैप इसमें रख दो 20 पिक्सल, मार्जिन 20 पिक्सल। अभी जो कोडिंग की वो सामने से नजर आ रहा है उसकी है, अभी जो हम कोडिंग कर रहे हैं वो है जो सामने से नजर नहीं आ रहा। राइस चाहिए तो यहाँ पे इमेज आ गई, इधर इधर ना मैं एक कोडिंग लगा देती हूँ जावा स्क्रिप्ट में ताकि मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े। लास्ट में जाके एक कोड लगाते हैं, यहाँ पे लिखो विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर। मैं चाहती हूँ जब लोड हो स्क्रीन, मतलब पेज रिफ्रेश हो, तो क्या होगा, पेज जब रिफ्रेश होगा तो ये एक फंक्शन परफॉर्म होगा जिसमें मैं लिखूंगी जो हमारी सर्च इनपुट है, सर्च इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू राइस, तो वहां पर ऑटोमेटिकली टाइप कर दो। तो यहाँ पर अ, ये वाला अभी लगाना पड़ेगा, परफॉर्म, परफॉर्म सर्च एक फंक्शन लगा देते हैं, ऑन लोड पे लगाना है। तो यहाँ पे राइस तो है लेकिन यहाँ पर कोड अभी आया नहीं, ठीक है, मतलब यहाँ पे अभी सर्च करेंगे तब आएगा, तो मैं चाहती हूँ ऐसा ना हो, अपने आप ऑटोमेटिकली आए। तो ये देखो कैसे होगा, ये वाला कॉपी कर लो, इसको हम अभी हमने इसकी वर्किंग करनी है। तो यहाँ पे लिखो असिंक लगा दो, असिंक एक फंक्शन बनाओ, ये वाला ही परफॉर्म सर्च वाला कॉपी पेस्ट कर लो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपने आप सर्च हो जाए। तो यहाँ पे लगा दो कॉन्स्ट इंग्रेडिएंट लिख दो इज इक्वल टू जो सर्च इनपुट है डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम। मैं चाहती हूँ बटन अपने आप क्लिक हो जाए, तो यहाँ पे लिखो इफ इंग्रेडिएंट हमें चाहिए सारे, अ, यहाँ पे ना
हमें इसका कोड लगाने के लिए इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। मैं ना डायरेक्ट लगा देती हूँ, इधर डायरेक्ट लगा दो। जो सर्च इनपुट है, सिंपल सा कोड लगाते हैं, ऐड इवेंट लिसनर लगा दो। इधर हम इवेंट लिसनर की अप लगा देते हैं बस। एक पैरामीटर पास कर दो, जहां पर इफ ई डॉट की ट्रिपल इज इक्वल टू एंटर, देन ये वाला कोड परफॉर्म हो, ये वाला फंक्शन। रिफ्रेश, सर्च, तो अपने आप आ गया, बस सही है। तो ये कोड लग गया, मुझे कुछ भी टाइप करने की जरूरत नहीं है। रिफ्रेश करेंगे, अपने आप वहां पे सर्च हो जाएगा। बस वो कोड ही लगाना था हमने। अब इधर आ जाओ, कंटिन्यू करते हैं। जहां पे लिखो डॉट मील आइटम, पहले इसको कर दो फ्लेक्स बेसिस। कैलकुलेशन में लगा रही हूँ, कैलकुलेशन 25% -20 पिक्सल। रिफ्रेश, सर्च। इसको बस हमने थोड़ा सा अच्छा सा बनाना है। हाइट विड्थ रख दो। कैलकुलेशन, मैं विड्थ कैलकुलेशन के साथ रखूंगी 25%, एक 20 पिक्सल। मार्जिन ऐड कर दो 10 पिक्सल। पैडिंग 20 पिक्सल, एक 20 पिक्सल, 10 पिक्सल। साथ साथ में इन्हें रिफ्रेश करते जाओ ताकि हमें डिजाइनिंग समझ आए कैसी हो रही है। तो अब देखो इमेजेस ऐसी शो होने लग गई। गैलरी बनाएंगे बहुत ही अच्छी सी। बॉक्स शेडो लगानी है तो लगा दो, मैं ये वाली ऐड कर देती हूँ। 8 पिक्सल, 24 पिक्सल। बार बार रिफ्रेश अब मैं नहीं करूंगी, एक बार कोड लगा लगा के फिर रिफ्रेश करेंगे, उसमें टाइम लगता है। 57, 165, जे वाला एक कलर है, तो शेडो लग जाएगी वो बॉक्स के ऊपर, इमेज के ऊपर। तो एक बॉर्डर भी लगा दो, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल का, राउंड उसके राउंड हो जाएंगे कॉर्नर। कर्सर कर दो पॉइंटर, क्लिक करने की ऑप्शन आएगी। ट्रांजिशन भी ऐड कर दो, ऑल 0.3 सेकेंड। ट्रांजिशन ऑप्शनल होती है लेकिन थोड़ी सी एनिमेशन सी आ जाती है। मील आइटम से जो है, मील आइटम को जब कोई बंदा हॉवर करेगा, ट्रांसफॉर्म, अब जे भी इफेक्ट लगाना है, उसको स्केल कर दे, थोड़ा सा उसका साइज बढ़ा देंगे जब कोई बंदा हॉवर करेगा। अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, ये देखो कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। सही लग रहा है। जो मील है आइटम, उसके पीछे जो इमेज लगी हुई है, उसकी हाइट विड्थ, विड्थ रखेंगे 100%। हाइट, हाइट हम बहुत ही कम रखेंगे, आपकी मर्जी है कितनी बड़ी हाइट रखनी है। तो मुझे तो बस इतनी चाहिए। ऑब्जेक्ट फिट कर दो, कवर, बॉर्डर रेडियस ऐड कर दो 10 पिक्सल। अब देख लो इमेज कैसी दिखेगी। ये सही लग रही है, बस हो गया। इसको आप जैसे मर्जी डिजाइन कर लो, इतना ही सही है। जो मील आइटम, उसमें जो H3 में हमने हेडिंग लगाया हुआ है, उसका टाइटल टेक्स्ट लाइन सेंटर में करो। मार्जिन 10 पिक्सल, 0। फॉन्ट साइज 17 पिक्सल, और इसको बोल्ड भी कर दो। फॉन्ट वेट आएगा 600। चेक कर लो।
ये वाला हेडिंग सही लग रहा है। अब पूरी गैलरी हो गई रेडी। हर एक इमेज, जितनी मर्जी इमेज आती जाए अपने आप ये सेट हो जानी है। चलिए, अब ना हमने डिजाइन करना है मॉडल जिसमें सारी इंफॉर्मेशन आएगी। यहाँ पे लगाओ डॉट, मॉडल वाली क्लास है हमारे पास, उसमें मॉडल कंटेनर वाली क्लास है, तो बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखनी है। सबसे पहले इसको डिस्प्ले कर दो नन, ये लगाना जरूरी है। यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में आओ, इधर हमने ना एक प्रॉपर्टी लगाई थी डिस्प्ले ब्लॉक की, जिधर हमने पॉपअप में शो कराना था डाटा, यही है डिस्प्ले मील्स। हमने किधर लगाया था, चेक कर लेते जल्दी से। डिस्प्ले ब्लॉक, ये रहा। इधर हमने लगाया था मॉडल कंटेनर को डिस्प्ले ब्लॉक। ये प्रॉपर्टी तभी वर्क करेगी डिस्प्ले ब्लॉक में अगर हमने इसको डिस्प्ले इधर प्रॉपर्टी ऐड करी थी डिस्प्ले नन में। डिस्प्ले नन होता है कि मैंने यहाँ पे इसको हटा दिया, ठीक है। ये तभी शो होना है अगर जावा स्क्रिप्ट का कोड वर्क करेगा। ये परफॉर्म कब करेगा, जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तब हमें एक मॉडल नजर आएगा। तो यहाँ पे चलो, पोजीशन इसकी रख दो, फिक्स रखेंगे, एक ही जगह पे हमेशा नजर आएगा। टॉप से कर दो 50%। हमें वो सेंटर में चाहिए तो यहाँ पे ऐसे सेंटर में कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट साथ में करना पड़ेगा, सेंटर में अगर लेके आना है। -50%, कॉमा, -50%, तो इसके साथ वो सेंटर में आ जाएगा। बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए वाइट। पैडिंग भी ऐड कर दो थोड़ी सी, 20 पिक्सल। रिफ्रेश, अभी जहाँ पे नजर नहीं आ रहा, अब हम इसको इंस्पेक्ट करके कंसोल ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एरर है ना, यहाँ पे देखो मैं क्लिक कर रही हूँ, परफॉर्म सर्च का है, परफॉर्म सर्च नॉट डिफाइंड 97। अभी जो हमने इधर लगाया था ना लास्ट में, परफॉर्म सर्च। अच्छा, इसको हम हटा देते हैं, इसका कोई काम ही नहीं है, इसको हम बाद में लगाएंगे क्योंकि हमने फिर डायरेक्ट कोड लगा दिया था ना एंटर वाला, तो परफॉर्म सर्च का कोई काम नहीं। इमेज, तो अब देखो कोई एरर नहीं है। तो ये वाला जो मॉडल है अभी तक वो ओपन नहीं हो रहा, तो ये वाला मॉडल जो बना रहे हैं ना, इसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन आनी है। तो यहाँ पर एक देख लेते हैं ओपन क्यों नहीं हो रहा, बस यही कोड हमारा बाकी है, ये वाला ही है। यहाँ पे ना हमने डिस्प्ले ब्लॉक लिखा हुआ है, ऑटो करेक्ट हो गया, मैंने जहाँ पे कंप्यूटर स्टाइल लिखा हुआ है, इधर आना है मॉडल कंटेनर डॉट स्टाइल आना है, स्टाइल डिस्प्ले ब्लॉक। उधर हमने नन लिखा है तो उसको ब्लॉक में डिस्प्ले करेंगे। अब चेक करते हैं, इस पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करो, अभी भी नहीं आया, लेकिन जहाँ पे आप सेट कर लो स्टाइल डॉट डिस्प्ले ब्लॉक आना है। CSS की प्रॉपर्टी हमने ऐड करनी है। हमारे पास एरर CSS और जावास्क्रिप्ट में नहीं है, हमारे पास एरर है HTML में, जहाँ से हमारे से गलती हो गई है। इधर देखो, ये वाला डिव जहाँ पे बंद होना है सर्च का, जहाँ पे हेडर बंद, ये वाला डिव है ना, मीन लिस्ट वाला जो मेन है, तो ये वाला डिव यहाँ पे बंद होना है। तो मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया लास्ट में, यहाँ पे बंद करके इधर से एक डिव हटा दो कोई भी, ये वाला डिव इधर ही बंद हो जाएगा, ठीक है।
नहीं तो ये सब पूरा कोड मॉडल जो है, पूरा मॉडल इसके अंदर आ रहा है, तभी वो वर्क नहीं कर रहा है हमारा मॉडल। यहाँ से मॉडल का अलग से कोड स्टार्ट होना चाहिए। अब इसको रिफ्रेश करके चेक करते हैं। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तब हमें डाटा शो हो, अब देखो शो हो रहा है ना, तो सारे इंग्रेडिएंट आ गए। इसको बड़ा करके दिखा देती हूँ। तो ये देखो इसमें सब कुछ आ गया है, जो जो भी जैसे जैसे ये बनेगा सब कुछ हमें मिल गया। तो अब चलो इसको जल्दी से डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे आप सेट कर लेना, ठीक है। जहाँ से गलती हो गई, ये डिव यहाँ से लेके यहाँ बंद कर दो बस, मेन लिस्ट वाला। तो ये वाला जो मॉडल वाला अलग से कोड कोड लगाना है, ताकि ये अलग ही दिखे। यहाँ पे इसको कंटिन्यू करो। इधर आप जेड इंडेक्स लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो जेड इंडेक्स आप इतना लिख दो, जितना मर्जी 10 लिख दो, 100 लिख दो, तो ये सामने रहेगा पॉपअप मॉडल। तो बाकी सारा कोड इसके पीछे रहेगा। मैक्स विड्थ लिख दो, 90% तक जाएगी। ओवरफ्लो इसका ऑटो कर दो, क्योंकि वो दिखने में अभी अच्छा नहीं ना लग रहा था। तो इसको अभी हमने पूरा सेट करना है, ताकि सामने से पूरी इंफॉर्मेशन नजर आए। अब जहाँ पे जो मॉडल हमने बनाया था, कंटेनर मॉडल कंटेनर, उसके बीच जो क्लोज बटन था उसको डिजाइन करना है। फॉन्ट साइज पहले लिख दो, 42 पिक्सल। बैकग्राउंड इसका नहीं चाहिए, अकेला बैकग्राउंड लिखो। उसमें जो भी बैकग्राउंड में लगा होगा वो हट जाएगा। बॉर्डर नहीं चाहिए। कर्सर पॉइंटर चाहिए। कलर ये वाला सही है। विड्थ रख दो, 100% रहेगी, जितना उसका एरिया है उसके अकॉर्डिंग 100%। टेक्स्ट लाइन राइट में रहेगा, वो सेंटर में नहीं, राइट में रहेगा, क्रॉस का जो साइन है। मार्जिन बॉटम से ऐड कर देंगे थोड़ा सा, 16 पिक्सल कर दो। अब चेक कर लेते हैं कैसा दिखेगा। सर्च, इस पे क्लिक करो। तो अभी वो नजर तो इधर आ रहा है, वो ऊपर है। जो क्रॉस बटन है ना वो ऊपर है। तो इसको अभी हम और सेट करेंगे मॉडल को। इतना बड़ा नहीं हमने बनाना। इसमें जो मील डिटेल्स कंटेंट वाली क्लास है, पहले उसका ओवरफ्लो हाइड करो। ओवरफ्लो बाई एक्सिस पे ऑटो लगाओ। सर्च, ओवरफ्लो ऑटो, हाइट इसकी 70 BH सही है। सर्च, अब सही है। तो यहाँ पे ऑटो आ गया, अब सही है। तो यहाँ पे देखो जो क्रॉस वाला आ गया साइन। अब और इसको सेट करो। अब आपने इसको डिजाइन अपनी मर्जी से करना है, कैसे करना है वो देख लो आप अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं टाइटल जैसे मैं डिजाइन कर रही हूँ, आप सेम वैसे भी रख सकते हैं। जल्दी जल्दी मैं यहाँ पे कोड लिखूंगी। फॉन्ट वेट बोल्ड कर दो इसको। टेक्स्ट लाइन सेंटर में। मार्जिन बॉटम से ऐड करेंगे थोड़ा सा। जो रेसिपी है उसकी रेसिपी कैटेगरी जो हमने लगाई थी उसको भी सेट करो। फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट भी। अलाइन मार्जिन रख देते हैं। मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। जो रेसिपी में इंस्ट्रक्शंस है, क्या नाम था क्लास का, इंस्ट्रक्ट था। यहाँ पे ब्रैकेट बंद होनी है। इधर एक इसको हटा दो। इंस्ट्रक्शंस जो लगाई है, पहले फॉन्ट साइज 18 पिक्सल रख दो।
और जहाँ पे एच आएगा, H3 में हमने लगाया था, तो H3 आएगा। फॉन्ट वेट ऐड कर दो इसका, बोल्ड हो जाएगा। और मार्जिन टॉप से ऐड कर दो, इतना सही लगेगा। इंस्ट्रक्शंस हो गई, उसके बाद क्या था, रेसिपी इंस्ट्रक्ट में जो पी था, पैराग्राफ में सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है, उसको सेट करो। 16 पिक्सल रहेगा। फॉन्ट साइज, मार्जिन कर दो बॉटम से 10 पिक्सल। टेक्स्ट अलाइन करेंगे सेंटर में, जस्टिफाई करेंगे, सेंटर में नहीं आएगा, जस्टिफाई करेंगे तो प्रॉपर वहां पर टॉप राइट लेफ्ट बॉटम ऐसे सब तरफ से जस्टिफाई हो जाएगा। पैडिंग थोड़ी सी ऐड कर दो, 18 पिक्सल। अब साथ साथ में आपने, मुझे तो पता है ऐसे ही होगा, आपने इसको देख के सेट करना है कि आपको कैसी लुक चाहिए। चेक कर लेते हैं। अब देखो, ये भी सेंटर में आ गया, ये भी हो गया। इसमें अब इमेज की बारी। रेसिपी IMG में जो इमेज लगी हुई है, पहले तो इसकी विड्थ रखो, 50% रखेंगे, हाफ। डिस्प्ले कर दो ब्लॉक में, मार्जिन कर दो ऑटो, 0 एक तरफ से रहेगा, फिर ऑटो हो जाएगा। उसके बाद 40 पिक्सल एक तरफ से। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ऐड कर दो, 10 पिक्सल। एक बॉर्डर भी लगा दो, 1 पिक्सल। सॉलिड ये वाला लगा दो, बस। अब देख लेना इमेज आपको अगर ऐसी सही लगे, बस इतनी सही है, सही लग रही है। अब जहाँ पे हमने लगाना है एक रेसिपी वीडियो, तो वो अभी हमने गेट नहीं किया, गेट तो किया था। चेक करते हैं, लगा भी है, लास्ट में आएगा, तो लगा है, सही है। इसको डिजाइन करना है, बहुत ज्यादा डिजाइन डिजाइन नहीं करूंगी मैं यहाँ पे। 10 पिक्सल पैडिंग ऐड कर दो, एक बार ही कोड करूंगी, बाद में हम इसको रिफ्रेश करेंगे। बैकग्राउंड कलर मुझे ये वाला चाहिए, अ, ये वाला सही है। बॉर्डर नहीं चाहिए, कलर वाइट रहेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। टेक्स्ट डेकोरेशन लगानी जरूरी है, इसके साथ नीचे इसके लाइन आ रही है ना, वो नहीं आएगी। यहाँ पर लाइन आ रही है तो वो हटानी है। टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो। फॉन्ट वेट 600। फॉन्ट साइज इतना ही सही है। कर्सर कर दो पॉइंटर, पॉइंटर। और क्या ऐड करें, बॉर्डर रेडियस ऐड कर देते हैं थोड़ा सा, 10 पिक्सल। सही है बस, ये आ गया। ये इधर है, ये सेंटर में नहीं आया। सेंटर में हमने इसको लगाना है। वैसे तो इधर भी सही है, अगर हम सेंटर में ना भी लगाएं, रहने देते हैं, सही लग रहा है उधर भी। और इसमें ये तो हो गया पूरा कोड। अब हम ना जावा स्क्रिप्ट में जाके एक कोड लिखेंगे इस चीज का। ये क्रॉस है ना, इस पे क्लिक करे और ये बंद नहीं हो रहा, तो मैं जहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये गायब होना चाहिए। तो बहुत ही छोटा सा कोड है। हम, क्या नाम था इसका, क्लोज बटन। तो यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, इधर ही बना देती हूँ, क्लोज। पहले इसका गेट करो, जो रेसिपी क्लोज बटन है उसका ऐड इवेंट लिसनर लगाओ।
ऐड इवेंट लिसनर, जब कोई बंदा इसके ऊपर क्लिक करेगा तब ये फंक्शन परफॉर्म होगा। कौन कौन सा? क्लोज आर, ये नाम रख देते हैं, यही सही है। ये हमने ना उधर डिफाइन किया है ऊपर, तो मैं जहाँ पर कंप्लीट कर ही देती हूँ। क्लोज रेसिपी मॉडल, ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करो, कहीं लगाया है हमने, चेक कर लेते हैं। अगर नहीं लगाया तो आप कोई और नाम भी लिख दो। नहीं लगा, सही है, आप कोई और नाम भी लिख सकते हैं। बस ये वाला मैच करना चाहिए, ये वाला रेसिपी क्लोज बटन इधर मैच करना चाहिए ऊपर। ये रहा, ये सही है। तो इस फंक्शन का नाम आप कुछ भी रख दो। अब मैंने रख दिया तो मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ, सेम यहाँ पे लगाओ, इधर फंक्शन, अभी जो फंक्शन बनाया कॉपी पेस्ट कर लो। मैं चाहती हूँ जब कोई बंदा इस पे क्लिक करे तो क्या होगा, जो मॉडल कंटेनर है, मॉडल कंटेनर डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले, वो हो जाए नन, मतलब हो जाए गायब, इज इक्वल टू आएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये गायब होना चाहिए। सर्च, इस पे क्लिक करो, गायब हो गया। अब यहाँ पे हम ब्रेड सर्च करते हैं, ब्रेड, एंटर, तो ब्रेड की रेसिपी आ गई। इस पे क्लिक करो तो ये वाला आना चाहिए। एक बार वीडियो पे क्लिक करके देख लेते हैं, सही है, बस उधर ये चल रहा है। मैच करके देख लेना आप कि सेम ही है रेसिपी। तो इन्होंने ये वाली नहीं लगाई, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होगी इनकी वीडियो में। तो बस वो वर्क कर रहा है, वहां पे जा रहा है। ये वाला चेक कर लेते हैं, इस पे क्लिक करो, ये भी नहीं है उनके पास। जो जो भी होगी रेसिपी, बस वही हमारे पास, जो जो वीडियो होगी वही चलेगी, जो नहीं है वो नहीं प्ले होनी। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम अभी आ रही है, तो ये जैसे मैं रिफ्रेश कर रही हूँ ना पेज, यहाँ पर अपने आप नहीं आ रहा। मैं चाहती हूँ जब पेज लोड हो अपने आप सर्च हो जाए। यहाँ पे एक कोड लगा देते हैं, अपने आप सर्च करना है तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं लगा के, इधर ही लगा देते हैं। यहाँ पे असिंक लगाओ, एक फंक्शन बना लो, परफॉर्म, PER नाम रख देते, परफॉर्मेंस ही रख दो चलो। यहाँ पे कोड लगाओ, एक कॉन्स्ट इंग्रेडिएंट इज इक्वल टू सर्च इनपुट। सर्च इनपुट में जो वैल्यू है उसको ही हमने सर्च करना है। डॉट ट्रिम इफ इंग्रेडिएंट, इसको कॉपी करो, इफ इंग्रेडिएंट कॉन्स्ट मील्स, मतलब जो भी डाटा होगा हमारा पूरा, अवेट, यहाँ पे लिख दो सर्च मील, सर्च मील्स बाय इंग्रेडिएंट। ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा, ये ऑलरेडी सब कुछ बनाया है हमने, साथ में इंग्रेडिएंट आ जाएगा। इसको कर दो डिस्प्ले, डिस्प्ले मील्स, मील्स, रिफ्रेश, ये वाला पेज है हमारा, इसको बंद करो, रिफ्रेश। यहाँ पे राइस लिखा हुआ है, अभी नहीं आया। डिस्प्ले, इसको कॉपी कर लो, इवेंट लिसनर की अप लिखा हुआ है, इसके बीच हम इसको पेस्ट कर देते हैं। एक इधर कॉल कर दो इसको, एक और ऑल करेंगे कॉल ऑन लोड पे। ऑन लोड होता है पेज रिफ्रेश होना। अब सही है, तो अब हमें एंटर करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसा है ना, खाली खाली लग रहा था। जब कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा
उसको पूरा पेज खाली लगेगा। तो जैसे ही वो रिफ्रेश करेगा पेज, अपने आप सारा डाटा आ जाएगा। तो जहाँ पे आप अगर चेंज करना चाहते हैं, राइस लिखा हुआ है, आप चाहते हैं वहां पे राइस ना लिखा है, तो इधर आप कुछ और लिख दो, ब्रेड लिख दो। बी कैपिटल नहीं लिखनी, वैसे जरूरी नहीं है कैपिटल लिखनी। अब ब्रेड आ गया, आपकी मर्जी है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, पूरा कंप्लीट हो गया, कोई एरर नहीं है, सब कुछ ओके है, सब कुछ वर्क कर रहा है। यहाँ पर सब कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गई। वीडियो भी चेक कर लेते हैं फिर से एक बार, प्ले होने दो इसको। तो यहाँ पर ये भी वीडियो नहीं है, कोई कोई होगी वीडियो, तो आप चेक कर लेना कौन सी होगी प्ले। तो ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।